नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए और मैं हूं अंकित पचौरी। मध्य प्रदेश में जिन 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, वहां अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए मनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार से हारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उपचुनाव में टिकट की अपने दावेदारी को छोड़ना नहीं चाहते। दावेदारी ठोकने वाले नेताओं में पार्टी के कई दिग्गज चेहरे भी हैं। इन चेहरों में डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया और दीपक जोशी शामिल हैं। जबकि कांग्रेस की पूरी उम्मीद का केंद्र भी टिकट की दावेदारी को लेकर भाजपा के भीतर उभरने वाला असंतोष ही है। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। उपचुनाव के नतीजों से शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार का भविष्य भी तय होना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि वोटर इस बात को पसंद नहीं कर रहा है कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के चलते सरकार गिरा दी। वह कहते हैं कि चुनाव में असली भाजपाई अपना भविष्य बचाने की चिंता जरूर करेगा। जिन स्थानों पर उपचुनाव होना है उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। 22 विधायकों ने सिंधिया के भरोसे ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी नेताओं को उपचुनाव में टिकट देने का निर्णय कर लिया है जिनके कारण भाजपा की सत्ता बनी है। चुनाव मैदान में जाने से पूर्व नेताओं के समक्ष अपने उन विरोधियों को मनाने की है जिनके खिलाफ 3-3, 4-4 चुनाव लड़ चुके हैं। सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में समस्या सबसे ज्यादा है। इस अंचल में ही भारतीय जनता पार्टी में भी कई दिग्गज नेता हैं। पिछले चुनाव में जयभान सिंह पवैया की हार प्रद्युमन सिंह तोमर से हुई थी। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री तोमर अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। उपचुनाव में तोमर को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पवैया का सहयोग लेना पड़ेगा, जबकि पवैया अपना विरोध प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के समक्ष दर्ज करा चुके हैं। पवैया पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीति महल के खिलाफ की है। इसी तरह अनूप मिश्रा के सामने भी अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने की चुनौती है। यद्यपि वे भितरवार से विधानसभा चुनाव हार गए थे और लोकसभा टिकट भी कट गई थी। वे पिछला लोकसभा चुनाव मुरैना से जीते थे। अब वे मुरैना जिले के जौरा विधानसभा सीट पर अपना दावा जता रहे हैं। इस सीट पर चुनाव कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के कारण हो रहा है। हालांकि अनूप मिश्रा कहते हैं कि मैं टिकट का दावेदार नहीं हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार ने विधानसभा के पिछले चुनाव में अपने पुत्र मुदित सेजवार को परंपरागत सीट सांची से टिकट दिलाई थी। खुद सेजवार ने अपने आप को चुनावी राजनीति से अलग कर लिया था, बेटे को आगे बढ़ा रहे थे। पिछले 4 दशक से सेजवार का मुकाबला प्रभुराम चौधरी से होता आया है। चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे और अब वे सिंधिया के साथ भाजपा में आ गए हैं। उनके भाजपा में आ जाने से सेजवार को अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के आगे सवालिया निशान लगा दिख रहा है। सेजवार ने अपना विरोध दर्ज कराया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभुराम चौधरी को गिले शिकवे दूर करने उनके पास भेजा। सेजवार ने चौधरी से हुई अपनी मुलाकात पर कोई टिप्पणी नहीं की। विधानसभा के सबसे ज्यादा 5 उपचुनाव मुरैना जिले में हैं। इस जिले में आपसी गुटबाजी के अलावा जातिगत समीकरण भी काफी महत्व रखते हैं। इस जिले से विधायकी छोड़ने वाले ऐदल सिंह कंसाना कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में उनकी मदद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कर रहे हैं। कंसाना सोमावली से चुने गए थे। सिंधिया के लिए इस क्षेत्र में विधानसभा की 4 सीटों को जीतना चुनौती भरा होगा। जौरा में भाजपा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह राजोधा टिकट मांग रहे हैं। सिंधिया अपने समर्थक को टिकट देना चाहते हैं। जौरा में टकराव इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ की सीट विधायक के निधन से खाली हुई है। मुरैना जिले में विधानसभा की कुछ 6 सीटें हैं। चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव की रुकी हुई प्रक्रिया को पुनः शुरू किए जाने के बाद इस बात की संभावना है कि विधानसभा उपचुनाव की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विधानसभा के रिक्त स्थानों पर चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी करानी होती है। लॉकडाउन के कारण जौरा में चुनाव निर्धारित अवधि में नहीं कराए जा सके हैं। यहाँ के विधायक बनवारी लाल शर्मा का निधन 21 दिसंबर को हुआ था और जून में यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी
हो जाना चाहिए थी। इसी तरह आगर मालवा से भाजपा के विधायक रहे मनोहर ऊंटवाल का निधन इसी साल 30 जनवरी को हुआ था। अगले माह के अंत तक यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यह संभव दिखता नहीं है। संभावना इस बात की है कि सितंबर अंत तक चुनाव करा लिए जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक असंतोष पर काबू पा लेना चाहती है। पार्टी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत नाराज नेताओं को बुलाकर बात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद मीडिया के सामने नेता किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करने का बयान भी दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति नियंत्रण में दिखाई नहीं दे रही है। ग्वालियर में पार्टी का जिला अध्यक्ष ही नियुक्ति को मुद्दा बनाकर नेता विरोध करते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने कमल मखीजानी को अध्यक्ष बनाया है। इनका विरोध करने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक भी शामिल हैं। नियुक्ति के विरोध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा गया है, जबकि तुलसी सिलावट के भारतीय जनता पार्टी में आने से इंदौर जिले की राजनीति भी बदली है। सिलावट के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजेश सोनकर को पार्टी ने भाजपा का शहर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दीपक जोशी को संभालने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सौंप दी गई है। विधानसभा के आम चुनाव में दीपक जोशी कांग्रेस के मनोज चौधरी से चुनाव हारे थे। मनोज चौधरी अब भाजपा में हैं। दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोधी माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से अंदरूनी राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नाराज नेताओं को मनाने के लिए कई तरह की दलीलें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दी जा रही हैं। एक दलील यह भी दी जा रही है कि उपचुनाव में विपरीत परिणाम आने का मतलब होगा हाथ में आई सत्ता खो जाना। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संवाद प्रमुख लोकेंद्र पारासर कहते हैं कि भाजपा में विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लोग नाराज हैं और उन्हें मनाया जा रहा है। पारासर कहते हैं, कार्यकर्ता चुनाव का महत्व जानता है। भाजपा नाराज नेताओं का साधने के लिए निगम मंडल अध्यक्ष बनाने पर भी विचार कर रही है। पार्टी संगठन में भी जिम्मेदारी दिए जाने पर विचार चल रहा है। विष्णुदत्त शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन भी लंबित है। संभावना यह है कि मंत्रिमंडल और प्रदेश कार्य समिति का गठन साथ साथ कर लिया जाएगा। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं।